यहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला अक्सर सिर्फ 15 सेकंड का होता है। अगर 15 सेकंड के अंदर आप सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंचे तो मुमकिन है कि कोई रॉकेट, गोली या बम आपकी जान ले लेगा। ये एक ऐसे देश का फलसफा है जहां लड़ना, खासकर उन लोगों से लड़ना जिनको वो आतंकवादी कहता है, उसकी रगों में है। आज हम आपको एक ऐसे देश ले चल रहे हैं जो हमेशा विवादों में घिरा रहा है। आतंकवाद के प्रति उसकी सोच, उसके कदम, इससे हम चाहे तो इत्तेफाक कर सकते हैं या ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की उसकी जो सोच है, इसमें हमारे लिए बहुत कुछ है सीखने को। और उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया। भारत से तकरीबन 9000 किलोमीटर दूर बसा इजराइल अपने जन्म से ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वहां की बहुसंख्यक यहूदी आबादी जिसे अपना देश मानती है, उसे अरब मूल के फिलिस्तीनी अपनी मातृभूमि मानते हैं। इजराइल के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनसे पिछले 6 दशक में कभी न कभी इजराइल की सीधी लड़ाई हो चुकी है। इजराइल के मुताबिक उसके सभी पड़ोसी देशों ने हमेशा उन लोगों का समर्थन किया है जिसे वो आतंकवादी मानता है, और वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है। इजराइल में हमें खुद को अपने दुश्मन से बचाकर रखना होता है। हम नहीं चाहते कि कोई हमें गोली मार दे या जान से मार दे। हम पिछले 70 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए अब हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। ये जेरूसलम है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, यहूदियों का सबसे पवित्र तीर्थस्थल। यहूदियों के साथ साथ मुसलमान और क्रिश्चियनों के बीच में भी इस जगह की बहुत आस्था है। बहरहाल इजराइल ने पिछले 60 साल में जो कुछ अनुभव किया है, उसकी जड़ में इस जगह का इतिहास, इस जगह का वर्तमान और इस जगह का भविष्य भी है। इजराइल के इतिहास और भविष्य का बहुत बड़ा हिस्सा हिंसा से जुड़ा हुआ है। इजराइल उस हिंसा को आतंकवादी हिंसा मानता है। जब इजराइल बन रहा था तो इसे संयुक्त राष्ट्र प्रशासित इलाका होना था, लेकिन जेरूसलम को इजराइल अपनी राजधानी मानता है। इसकी घोषणा इजराइल ने 1948 में ही कर दी थी, लेकिन तब जेरूसलम 2 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी जेरूसलम इजराइल के कब्जे में था और पूर्वी जेरूसलम जॉर्डन का हिस्सा था। 1967 में इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन भी जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है। इजराइल के दावे को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन अपनी स्वीकृति नहीं देता है। ज्यादातर देश जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते हैं। इजराइल को इस वजह से भी निशाना बनाया जाता रहा है। इजराइल ने अस्तित्व में आने के साथ ही एक बड़ा फैसला किया। ऐलान कर दिया गया कि कोई भी यहूदियों का खून आसानी से नहीं बहा सकेगा। भारत में आतंकवादियों के जिस फिदायीन हमले की बात हम 1990 के दशक से सुनते आ रहे हैं, उसे इजराइल 1950 से झेल रहा है। इस साल फिदायीन हमले में 19 इजरायली नागरिक मारे गए थे। 1953 तक आते आते हमलों की संख्या बढ़ गई थी। अक्टूबर महीना था, इजराइल में फिदायीन हमला हुआ। एक महिला और उसके 2 बच्चे मारे गए। इजराइल को पता चला कि हमलावर जॉर्डन प्रशासित गांव किबिया से आए थे, तो इस हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने पूरे गांव को बर्बाद करने का फैसला किया और 14 अक्टूबर 1953 को इजराइल के कमांडो ने किबिया गांव पर हमला कर दिया। इसमें 50 से 70 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट आई। इसकी वजह से इजराइल की घोर निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और यहूदी समाज ने भी इजराइल के इस हमले की बहुत निंदा की। रामराज्य के इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि पिछले 66 साल में इजराइल ने आतंकवाद का कैसे मुकाबला किया है, और इस पूरी कहानी में ऐसा क्या है जो हमको सीखना चाहिए और ऐसा क्या है जो हमको नहीं सीखना चाहिए। इजराइल की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी यानी कि आतंकवाद विरोधी रणनीति का एक मुख्य लक्ष्य, एक मुख्य मकसद यह है कि किसी भी हाल में यहां के लोगों को
भय मुक्त रखा जाए। क्या इजराइल अपनी इस रणनीति में सफल हुआ है? तेल अवीव का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यहां से शहर के हर एक कोने पर नजर रखी जा रही है, हर रोज, हर घंटे, हर मिनट। सवाल है कैसे? दरअसल पूरे तेल अवीव शहर को शक्तिशाली कैमरों से पाट दिया गया है। हर एक गली, हर एक मोहल्ला कैमरे की हद में है। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, एलियाहू चेक पॉइंट, नोडिया। यहाँ इजराइल के अंदर आने वाली हर गाड़ी की जांच होती है, लेकिन इजराइल के अंदर हमला करने की नीयत से आने वाले लोग बॉर्डर क्रॉसिंग से आएं, ये जरूरी नहीं है। फिलिस्तीन प्रशासित इलाके या दूसरे देशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते आतंकवादी इजराइल में दाखिल होते रहे हैं। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसे बाड़ लगाए हैं जिनको पार करना बेहद मुश्किल है। दरअसल इन कटीली तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या दबाने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है और दूर बैठी आर्मी अलर्ट हो जाएगी। इजराइल के विरोधी कहते हैं कि अगर इजराइल के तौर तरीके इतने ही सही थे तो 6 दशक बाद आज भी उनके ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं? इजराइल के समर्थक कहते हैं कि उनकी लगाई बाढ़ हो या लोगों को चुन चुन के मारने का जो फैसला था वो हो, इन्हीं की वजह से वो देश बच पाया है, वरना नहीं बचता। वरना उसके लोग निर्भीक होके जीवन नहीं जी पाते, सुरक्षित नहीं महसूस करते। सच्चाई इन दोनों विचारों के बीच में कहीं है। भारत में अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल मॉडल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हर देश की परिस्थितियां, उसकी सोच अलग अलग होती हैं। और इजराइल का जो अनुभव रहा है आतंकवाद के खिलाफ, उन्हीं में ऐसी बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं जो हमें बताती हैं कि आतंकवाद से ऐसे नहीं निपटना चाहिए। लेकिन चाहे लेसन कह लें, चाहे सीख कह लें, इजराइल के अनुभव को गंभीरता से देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है और जांचने की जरूरत है, क्योंकि अपने नागरिकों को हमें सुरक्षित रखना होगा और शांति का राम राज्य ऐसे ही आ सकता है।